हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा था क्लास 10th 3.4 एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था और सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट छोड़ के बाकी सारा दिया था। ठीक है, ये समझ लो स्टार्टिंग के दो पार्ट दिए थे, बाकी तीन अभी कर देता हूं। एक एग्जाम्पल बताना है, एक उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशंस होती है, वैसे ही आज आपको एलिमिनेशन मेथड में बताएंगे कि वहां क्या चीज होती है। ठीक है, तो अभी जो पहले है, पहले वर्ड प्रॉब्लम खत्म करते हैं, उसके बाद में आपके करेंगे क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा हूं वो कंडीशन। ठीक है, तो आप पढ़िए। सबसे पहले सेकंड जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो मैंने कल बता दिया था आपको। थर्ड जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो मैं एग्जांपल करूंगा, क्वेश्चन आप करोगे। मैं आ रहा हूं फोर्थ जो पार्ट है, वो आपने कर लिया होगा काफी बच्चों ने, लेकिन एक बार दोबारा बताए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका फोर्थ पार्ट, इसमें बोला गया है कि मीना ने विड्रॉ किए बैंक से 2000 रुपए, 50 और 100 रुपए के नोट है और टोटल नोट है 25। तो कितने कितने नोट लिए बताना है आपको। तो यहां लिखोगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन होगी x प्लस वाई बराबर 25। फर्स्ट इक्वेशन तो आप समझ गए होंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा सुनो, आपने टोटल उसने निकाले हैं 2000 रुपए, तो यहां निकालो उनकी वर्थ। तो सिंपल सी बात है भाई, सुनो ढंग से। आपकी जेब में 10 नोट है 50 रुपए के, 10 नोट है 50 रुपए के, तो उनकी वैल्यू कितनी हुई? 500 रुपए होगी। कैसे निकाला? 50 इंटू 10 तो 500 आया। बस वही लॉजिक यहां पर है। 50 रुपए के एक्स नोट है तो इनकी वैल्यू होगी 50x, और 100 रुपए के वाई नोट है तो इनकी वैल्यू होगी 100y, और ये दोनों मिला के दे रखे हैं 2000। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करो, x निकालो y निकालो, आगे आपका काम है। ठीक है, लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बोल रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए आराम से, फिर मैं समझाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन बिलोंग करता है उससे जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था टैक्सी वाला क्वेश्चन, जिसमें एक फिक्स चार्ज लगता है और एक पर किलोमीटर चार्ज होता है। ये उसी से बिलोंग करता है। यहां बोल रखा है एक स्टूडेंट है, उसके पास लाइब्रेरी का टिकट है, तो उसने कुछ लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह इशू कराई है। तो लाइब्रेरी वाला पैसे कैसे चार्ज कर रहा है, तो उसने बता रखा है वो एक तो फिक्स चार्ज लेता है शुरू के 3 दिन का, 3 दिन के 1 रुपए लग गए भाई, और अगर 3 दिन में आप बुक वापस रिप्लेस जमा नहीं करवाते हो तो पर डे के हिसाब से चार्ज लग रहा है। ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, सेकंड का फिफ्थ पार्ट, आप लिखोगे लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल्स टू x रुपीज, और नीचे लिखोगे पर डे चार्ज इक्वल्स टू y रुपीज। दोबारा बोल रहा हूं, शुरू के 3 दिन का चार्ज x रुपीज है, क्योंकि बोल रहा है फिक्स चार्ज जो शुरू के 3 दिन का है, और हर दिन के हिसाब से फिर बाद में y रुपीज वो ले रहा है। तो इसने बोला है उसके 27 रुपीज लगते हैं 7 डेज के। कितने दिन के? 7 दिन के 27 रुपए। तो सोचो उसमें 3 दिन तो हटा दो, 3 दिन के तो x रुपए लग गए, बचे कितने? 4 दिन। उन 4 दिन के उसके y रुपीज लग रहे हैं, यानी 4y। यानी आपकी इक्वेशन बनी x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। फर्स्ट इक्वेशन सोचो भाई, 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लग गया ना। आगे बढ़ो, 21 रुपए लग रहे हैं 5 दिन के, 21 रुपए 5 दिन के, तो शुरू के 3 दिन के तो x रुपीज गए, बचे कितने? 2 दिन, उनके y लगे, यानी 2y। यानी आप लिखोगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो और x y निकालो, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है जी, एक्सरसाइज खत्म। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आप करोगे, उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल। तो पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 13वां एग्जाम्पल पढ़ो।
देखिए जी, एग्जाम्पल नंबर जो 13 है वो आपको बोल रहा है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। देखो आगे तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो इतना भी नहीं पढ़ता, मैं तो क्वेश्चन में पढ़ता हूं। उसने जैसे बोला 2 डिजिट नंबर, तो मैं सवाल पढ़ता ही नहीं पहले, और आप भी मत पढ़ना। जैसे ही आपको नजर आ जाए कि साहब ये 2 डिजिट नंबर का सवाल है, तो सबसे पहले लिखना 3 लाइनें, उसके बाद सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 लाइनें, वो क्या है देखो। तो वो लाइन ये है सर, जब सवाल पता चल जाए 2 डिजिट नंबर का, तो 3 लाइनें क्या लिखोगे देखो। लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, यानी ये आपका 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई। ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कोई नंबर होता है, मान लो कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो 72, तो उसको लिखते कैसे, उसको लिखते हैं 10 इंटू 7 प्लस 2, इसलिए लिखा है 10x प्लस वाई, ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है। वेयर y इज द यूनिट्स प्लेस डिजिट एंड x इज द टेंस प्लेस डिजिट। तो कान खोल के सुन लो, जब भी 2 डिजिट नंबर का सवाल आए तो सबसे पहले ये 3 लाइनें लिखनी है, बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं पहले उससे, समझ गए। दोबारा कान खोल के सुनना, वापिस एग्जांपल ले रहा हूं 72, 10 इंटू 7 प्लस 2, तो नंबर तो है 72, लेकिन 7 और जो 2 है वो है आपकी क्या, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट। 7 और 2 जो है, ध्यान रखना। 72 को लिखोगे 10 इंटू 7 प्लस 2, दोबारा बोल रहा हूं, तो 2 जो है वो कौन सी प्लेस की डिजिट हुई, यूनिट प्लेस की, और 7 जो है वो कौन सी प्लेस की डिजिट हुई, टेंस प्लेस की, ठीक है। अगर आपको बोले नंबर, अगर दोबारा बोल रहा हूं, कान खोल के सुनो क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूज रहता है इस सवाल में। अगर आपको बोले नंबर तो लोगे 10x प्लस वाई, और अगर आपको बोले डिजिट्स तो वो है x और y, और उसमें भी आपको बोले यूनिट प्लेस डिजिट तो वो है y, और वो बोले टेंस प्लेस डिजिट तो वो है x। पहले ये 3 चीजें अपने दिमाग में फिक्स करो, फिर क्वेश्चन होगा, सॉल्व करना नहीं होगा। दोबारा से रिपीट करते हैं। नंबर क्या है 10x प्लस वाई, डिजिट्स तो आपकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है y, टेंस प्लेस डिजिट क्या है x। इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लो। अब चाहे कोई सवाल करो आप, सब सॉल्व होंगे, धड़ल्ले से होंगे, दिखाता हूं। 2 ही है ना आपके, देखो 13 एग्जांपल आप पढ़ते हैं। सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अच्छा, ये भी एक चीज रह गई। नंबर क्या है आपका 10x प्लस वाई, नंबर 10x प्लस वाई। अगर बोला जाए इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर बनाओ, तो खुद दिमाग लगा लो, ऑर्डर बदल दो। जैसे 72 था, उसका ऑर्डर बदलोगे तो 27 होगा, वैसे इसका ऑर्डर बदलोगे 10x प्लस वाई का, तो वो क्या होगा 10y प्लस x। सोचो, बोलो, नंबर तो 10x प्लस वाई है, और अगर डिजिट को रिवर्स करके नंबर बोलोगे तो 10y प्लस x होगा। अब आप पढ़ो क्वेश्चन, आपको बोल रहा है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी क्या बोल रहा है कि जो ये नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, जो ये नंबर है 10x प्लस वाई, और एक इसका ऑर्डर बदल के ये नंबर आ रहा है, यानी 10y प्लस x, इन दोनों का सम आपको दे रखा 66। अब बोलो समझेगा भाई, जो भी नंबर है और जो उसको ऑर्डर रिवर्स करा आपने डिजिट का, उन दोनों का सम क्या आ रहा है 66। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये देखो हो गया 11x, ये हो गया 11y बराबर 66। 11 लो कॉमन, x प्लस वाई बराबर 66, 11 से डिवाइड करो, x प्लस वाई बराबर 6, पहली इक्वेशन। बोलो समझ गए, 11 डिवाइड हो गया, समझ गए। अब पढ़ते हैं आगे। तो आगे बोला है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, यानी इस नंबर की जो डिजिट्स है, तो मैंने भी आपको 4 बार बोल दिया इसकी डिजिट कौन सी है, एक x और एक y, और आपको बोल रहा है उनका जो डिफर है, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 2। उनका डिफरेंस क्या है जी 2। तो लड़ाई आती है कि साहब डिफरेंस तो 2 है,
बिल्कुल सही बात है, दोनों का डिफरेंस 2 है, यही बोल रहा है। लेकिन लिखूं क्या, पहले x माइनस वाई 2 लिखूं या y माइनस एक्स 2 लिखूं? क्योंकि ये तो बोला ही नहीं है ना कि यार कौन सी डिजिट बड़ी है, यही तो बोला है ना कि दोनों का डिफरेंस 2 है। तो पहले किसको लिखूं मैं? तो जब कभी ये सवाल आए, मैंने चला किस लिए एग्जांपल लिया है, जब कभी ये लाइन आए कि दोनों डिजिट्स का डिफरेंस जो, अगर ये वर्ड कहीं आ जाए तो x माइनस एक बार y लोगे और एक बार y माइनस एक्स लोगे, इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लो। यानी यहां पर एक बार इसके साथ तुम्हारे साथ क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर 2, एक बार तो ये इक्वेशन आएगी, और एक बार इसके साथ जो इक्वेशन है फर्स्ट के साथ क्या लिखोगे, y माइनस एक्स 2, तो मैं उसको लिख रहा हूं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, थर्ड इक्वेशन। बोलो समझेगा? यानी आपको दो केस लेने पड़ेंगे। कब लेने पड़ेंगे? जब आपको बोले कि दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, तो एक बार x माइनस वाई 2 और एक बार y माइनस एक्स, तो मैंने ऑर्डर से लिखा है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। दोनों केस लोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों से वैल्यू निकालोगे, दोनों आंसर सही है आपके, बशर्ते अगर मान लो कभी किसी को सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो नेग्लेक्ट कर देना, डिजिट्स माइनस में नहीं होती है, और अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो भी नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि डिजिट्स फ्रैक्शन में नहीं होती है, क्योंकि डिजिट तो भैया 0 से लेकर 9 तक ही होती है, बस उसके अलावा वो डिजिट होती ही नहीं है। ठीक है जी? तो देखो सॉल्व करके बताएंगे, पहले इसको सॉल्व करो, तो ऐड कर लो दोनों को, तो ये कट गया, 2y इक्वल्स टू, सोचो आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया, y की वैल्यू 4 आ गई, y4 यहां डाल लो तो x आपका 2 आ गया, x और y आए, मेरे से x y थोड़ी पूछा है, मेरे से तो नंबर पूछा है, तो वहां डालो ऊपर वैल्यू, देयरफॉर यहां लिखो 2 डिजिट नंबर b 10x प्लस y, तो 10 इंटू 2 प्लस 4 यानी 20 प्लस 4 यानी 24, दैट इज योर आंसर। इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं तो वापस ऐड करो, y कट गया, 2x की वैल्यू क्या आ गई 8, x हो गया 4, x4 यहां डालो, y आ गया आपका 2, ये 2 और y की वैल्यू आ गई यहां डालो, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर b 10x प्लस y, तो 10 इंटू 4 प्लस 2 40 प्लस 2 42, आंसर खत्म। ये था आपका सवाल। अगर मैंने आपको एक और चीज बोली थी, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। जैसे देखो चेक कर लेते हैं, ये आंसर क्या रहा है 24। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो नंबर है और जब उसको डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो उनका सम 66 है, तो इसको रिवर्स करो 42 आएगा, दोनों को ऐड कर दो 66 आ रहा है, यानी सही हो आप। दूसरी कंडीशन क्या थी, इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना है 2, तो इनका डिफरेंस देख लो 2 है, उधर चेक कर लो, इसका ऑर्डर बदल लो 24, दोनों का सम लो 66 आ रहा है, अब इनका दोनों का डिफरेंस देखो तो वही 2 है, यानी दोनों आंसर राइट है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी? अब जो एक्सरसाइज में सवाल है ना वो आपको करना है, पहले 3 लाइनें लिखना, फिर इक्वेशन बना के करना आप, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये एक्सरसाइज तो होती खत्म। अब मुझे खाली आपको ये समझाना है कि साहब नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट और यूनिक सॉल्यूशन की क्या कहानी है, किसमें, एलिमिनेशन मेथड में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताऊं। देखो जी, अब आपको इसकी कंडीशन समझाते हैं। तो एक सवाल लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y और इक्वल्स टू 6, और अगला क्वेश्चन है 6x प्लस, अगली इक्वेशन है 6x प्लस 4y इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन है जी आपके पास, और आपको करना है चेक
कि साहब यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जैसे करते हो एलिमिनेशन मेथड में वैसे ही करो। क्या करोगे सर? पहले इन दो में से एक को सेलेक्ट करते हो, या तो x को या y को, तो कर लो सेलेक्ट। चलो x कर लेते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये 3 और ये 6 है तो इसको इंटू करोगे 2 से। यहां लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, 2 से इंटू करो 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, थर्ड इक्वेशन। ये दोनों सेम आ गया तो यहां लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि दोनों सेम साइन है, ठीक है। तो 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, इसके नीचे लिखो 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, साइन चेंज, माइनस 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 कैंसिल, ये कैंसिल, इधर क्या बचा 0 और ये रह गया 5। बोलो बताओ समझ गए? और अब देखो क्या 0 और 5 इक्वल होते हैं? नहीं होते। तो ये चीज क्या है? रॉन्ग, गलत है। इसलिए जो ऊपर इक्वेशन दे रखी थी वो है नो सॉल्यूशन, इसका कोई आंसर नहीं निकल सकता। तो यहां लिखोगे देयरफॉर गिवन इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। और अगर मान लो अभी सॉल्व करते हुए ये आता 0 बराबर 0 या 5 बराबर या 5 या 4 बराबर 4, मतलब दोनों सेम आ जाते, कुल मिला के बात ये दोनों इक्वल आ जाते, तो उसको बोलते हैं आप यहां पर क्या? द गिवन इक्वेशन हैज मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गए? और अगर मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता तो बात वही है, उसके बहुत सारे आंसर होते हैं। तो उसके आंसर क्या होते? तो वो भी ये कर देता है। देखो सर 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है और 4x प्लस 6x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही, मैं नहीं कर रहा हूं, ये दोनों सेम आ जाएंगे। यानी ये क्या हो गया आपका? इस जगह जब करोगे आप करके देखना जरूर, तो ये आएगा मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बात से आगे कि मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हो गए, आंसर क्या दूं मैं? तो दो में से किसी एक को उठा लो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 ले लो, ठीक है। और कल जो सिखाया वही करो, किसी एक को के नाम दे दो, जो मर्जी का, चाहे x को दे दो चाहे y को दे दो, वो आपकी इच्छा है। तो मैंने y को लेट करा के, लेट y बराबर के जानो, तो 3x प्लस 2k बराबर 6, x निकालो 3x बराबर 6 माइनस 2k, तो x बराबर हो गया 6 माइनस 2k अपॉन 3। तो ये हो गया इसके आंसर, ये x हो गया, और y बराबर के ये इसके हो गया आंसर। कब? जब ये मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नीचे लिख देना वेयर k इज एनी रियल नंबर, कुछ भी लोग। ये मैं आपको परसों के दिन करके बता चुका हूं, जब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था, वहां पर ऐसी चीज मैंने करी थी, यही उसका भी रूल यही है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है ये, इसलिए मुझे लेक्चर बताना पड़ा। एक एग्जांपल है, शायद इन दो में से कोई एक एग्जांपल है। तो अब आप आज 3.4 पूरी कंप्लीट करोगे विद एग्जांपल विद क्वेश्चन। कल पढ़ेंगे कल तो संडे आ गया, परसों पढ़ेंगे 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके जी, ठीक है, थैंक यू।